जय बजरंगबली। RSSB LDC की इस बजरंग बाण प्लेलिस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जिसके अंदर एक टॉपिक को मैं एक क्लास के अंदर खत्म करता हूं और ऐसा नहीं है उस टॉपिक को मैं ऊपर ऊपर से समझाता हूं। पूरा जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर दिख सकते हैं इस टॉपिक में से वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं और बहुत ही कम टाइम में आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। और इसके बाद अगर आप PYQs की प्रैक्टिस करते हो या फिर आप कोई भी टेस्ट लगाते हो तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बनते हैं। आज का जो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये राजस्थान के एग्जाम्स के लिए स्पेशली सिलेबस में अलग से ऐड किया जाता है। बाकी अगर कोई भी एग्जाम देखें, टेंस तो उनके भी सिलेबस में होता है तो उनके सिर्फ टेंस दे दिया जाता है और टेंस में ही सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को शामिल कर दिया जाता है। राजस्थान के जो भी एग्जाम्स है उसमें टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को अलग अलग लिखा जाता है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, इधर देखना सर। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कुछ भी नहीं है, एक या दो सेंटेंसेस जब साथ में दे रखे हो, बीच में किसी कनेक्टिव से जुड़े हुए हो, कंजक्शन से जुड़े हुए हो, तो फिर उसके अंदर हमें कौन से टेंस का यूज करना है। सिर्फ एक ही टेंस, एक ही सेंटेंस है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि आई हैव एक जय बजरंगबली, यस मैंने लिखा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ऑलरेडी, और आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैंने पहले से मेरा काम क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ऑलरेडी आ रखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ऑलरेडी आ रखा है। दिक्कत कहाँ होगी कि इसी के आगे मैंने क्या लगा दिया, इसी के आगे मैंने लगा दिया दैट, मैंने बोला ही आस्क्ड मी, और दैट नहीं, मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया इफ कर दिया। अब भले ही यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है, वही ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन मैंने बीच में इफ लगा दिया, एक और क्लॉज को मैंने यहां पे साथ में जैसे ही जोड़ दिया, तब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा ये गलत रह जाएगा, इसमें मेरे को कुछ एक चेंजेस करने पड़ेंगे। और यही जो चीज़ है इसको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहते हैं। और यहीं पर मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, मैंने लिखा, इधर देखना सर, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में इधर मैंने वर्ब लिखा, वर्ब के बाद में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद में इधर देखना मैंने यहाँ पे यस, मैंने यहाँ पे लिखा कंजक्शंस में एक दैट लिखा, फिर मैंने आप लोगों के सामने इफ लिखा, दैट लिखा, फिर मैंने क्या लिखा सर, इफ लिखा, दैट हो गया, इफ हो गया, और फिर मैंने आप लोगों के सामने लिखा क्वेश्चन वर्ड। कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखा तो यहाँ पे एक चीज़ पता रखना, दो चीज़ें आप लोगों को खास तौर से पता रखनी है। एक तो इन सभी के बाद वापस मुझे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, वापस मुझे वर्ब लगानी पड़ेगी, वापस मुझे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको यही पता रखनी है, दैट, इफ और क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में वापस आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, सब्जेक्ट दिखना चाहिए, इस चीज़ का पता रखना। वापस आपको क्या दिखना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और फिर क्या लिखी हुई है सर, ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज़ जो आप लोगों को पता रखनी है खास तौर से वो ये है कि अगर 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 ये सेंटेंस मुझे पास्ट में दिखे, अगर ये सेंटेंस मुझे किस में दिखता है सर, पास्ट में दिखता है, तो इस सेकंड को भी मुझे रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा सर, पास्ट में रखना पड़ेगा। ध्यान रखना अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, पहला सेंटेंस किस में है सर, इस चीज़ का पता रखना। अगर जो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, फर्स्ट सेंटेंस अगर दे रखा है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस तब ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ये किसी भी टेंस में हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये किसी भी टेंस में हो सकता है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब बीच में दैट दे रखा हो, बीच में इफ दे रखा हो, बीच में क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो, और पहला सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो दूसरा भी मुझे किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। तो सर पास्ट से आप क्या कहना चाहते हो, सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दें क्या, नहीं, यही नहीं करना है आपको। अब अगर सेकंड सेंटेंस में आप लगाना चाहते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्रेजेंट सिंपल लगाना चाहते हो, उसकी जगह पे चुपचाप वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दोगे, ये पता रखना। अगर आप सेकंड सेंटेंस के अंदर लिखना चाहते हो इज एम आर, क्या लिखना चाहते हो, इज एम आर, चुपचाप उसका क्या कर दोगे सर, वॉज वर कर दोगे, इस चीज़ का पता रखना। सेकंड सेंटेंस के अंदर आप कहीं पे हैज हैव लिखना चाहते हो तो चुपचाप आप उसका क्या कर दोगे, हैड। अगर डू डज लिखना चाहते हो तो उसका कर दोगे डिड, इस चीज़ का आप लोगों को पता रखना है। अगर यहीं पे आप करना चाहते हो कैन और मे, आप लगाना चाहते हो कैन और मे, तो चुपचाप आप वहाँ पे आप क्या कर दोगे, कुड और माइट का यूज़ कर दोगे, इस चीज़ का पता रखना, कुड और क्या हो जाएगा, माइट। अगर आप इसी में विल और शैल लगाना चाहते हो,
क्या लगाना चाहते हो, विल और शैल, तो आप चुपचाप इसी को क्या कर दोगे, वुड में चेंज कर दोगे। ये वाले आपको खास तौर से पता रखना है, मतलब इनके साथ में आपको प्रेजेंट नहीं दिखना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं दिखना चाहिए अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है, अगर पहला सेंटेंस किस में है, पास्ट में। और यही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था, ये आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, अगर सिर्फ ये इतना सा लिखा हुआ होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता सर। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है कि देखो बीच में इफ आ रखा है और ये पहला सेंटेंस जो है ये पहला सेंटेंस पास्ट में है, और जैसे ही ये पहला सेंटेंस पास्ट में हुआ तो मुझे इसको भी पास्ट में बदलना पड़ेगा, और हैव फिनिश्ड की जगह पे क्या हो जाएगा सर, हैड फिनिश्ड हो जाएगा। ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। जैसे ये देखो सेंटेंसेस आप लोगों के सामने लिखा हुआ, ही टोल्ड मी दैट, देखो बीच में दैट आ रखा है, पूरा माथा यहीं पे रखना, बीच में क्या रखा है, दैट, और दैट यहाँ पे टोल्ड हो गया। टोल्ड किसको बताता है, पास्ट को, पास्ट मतलब अब की सेकंड फॉर्म, तो मुझे सेकंड भी पास्ट में रखना पड़ेगा। यही रीजन है कि हैज फिनिश्ड गलत हो गया, इज फिनिश्ड गलत हो गया, सिर्फ नॉट फिनिश्ड आएगा नहीं, तो सही जवाब क्या हो गया सर, हैड फिनिश्ड हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ही सेड दैट, आई खाली जगह यूज इसका, व्हेन एवर आई वांटेड, अरे भाई साहब उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा तो कहा कब, किस में कहा सर, पास्ट में, पास्ट में उसने ऐसा कहा। अब इधर देखना सर, कहा तो पास्ट में, अब यहां पे ये चीज पक्की हो गई, विल नहीं आएगा और कैन नहीं आएगा, ये दोनों प्रेजेंट के होते हैं, तो विल और कैन आपको यूज नहीं करना। अब मैं वुड यूज करूं या कुड यूज करूं, अब उसके लिए आपको सेंटेंस को समझना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उसकी कार जब भी मेरा मन करे मैं यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं, मैं करूंगा नहीं कहना चाहता, मैं कर सकता हूं। तो मुझे कैन की जगह पे, अगर मैं कैन लगाना चाहता हूं और उसकी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। अच्छा सवाल था सर, ऐसे सवाल तुम्हें दिखेंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, शी फियर्ड दैट, अरे उसे डर था, उसे डर था, उसे क्या डर था, मुझे जल्दी से बता दो। शी फियर्ड दैट, उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी। अब देखो ये पास्ट में है, और जैसे ही ये पास्ट में, तो विल फेल नहीं होगा, मे फेल नहीं होगा, मे हैव नहीं होगा, सही जवाब क्या होगा, वुड फेल। जल्दी जल्दी जल्दी, ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। ये देखो अच्छा सवाल है, क्या लिखा हुआ, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, अरे भाई साहब ओल्ड मैन को याद ही नहीं आया, कुड नॉट रिमेंबर प्रेजेंट में है या पास्ट में, अरे सर अखंड पास्ट में, अखंड पास्ट में। अगर ये पास्ट में है और बीच में देखो ये क्वेश्चन वर्ड आ रखा है, दो चीजें खास तौर से पता रखनी है। पहली तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, अरे भाई साहब सब्जेक्ट ही तो दे रखा है, बड़े कई लेवल थे, हाँ तो बिल्कुल सब्जेक्ट है, कहाँ दिक्कत है। अब देखो मुझे पास्ट में, तो पास्ट में रखना पड़ेगा, तो डिपोजिट्स होगा नहीं, इज होगा नहीं, अरे भाई साहब विल भी होगा नहीं, तो सही जवाब क्या हो गया, हैड डिपोजिटेड हो गया। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ है फटाफट, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, उसी को थोड़ा सा टफ बनाया है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर खाली जगह हिज मनी। दो चीजें यहां पे आपको पता रखनी है, यहां पे भी ये पास्ट में है सर, अगर ये पास्ट में, मुझे फटाफट बता दो, अगर ये पास्ट में है तो ये भी किस में रखना पड़ेगा, ये भी मुझे रखना पड़ेगा पास्ट में, ये तो ठीक है। दूसरी चीज WH वर्ड के जस्ट बाद में मुझे वापस सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, वापस क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे आप हैज ही को तो हटा दोगे, विल को भी हटा दोगे, लेकिन हैड ही डिपॉजिटेड और ही हैड डिपॉजिटेड सर दोनों पास्ट में है, दोनों और दोनों पास्ट में, तो अब की कर करा, तो अब आप यूं करा ला कि WH वर्ड के बाद वापस सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है सर, ही हैड डिपॉजिटेड इट, द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अटी ना जाओ, they did not know where, they खाली जगह from, they did not know, अरे सर ये तो पास्ट में है, ये तो किस में है, पास्ट में, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर के बाद में ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वेयर के बाद में क्या लिखा हुआ है सर, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अठी ने देख जो सर, अटी ने पूरा माथो अटी ने राख जो, वेयर इसके साथ दे लिखा हुआ है और वापस। अब मुझे ये पास्ट में, तो मुझे इस तरफ भी क्या रखना पड़ेगा, पास्ट में, तो इधर देखो हैव आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, कम आएगा नहीं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हैड कम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है, समझ में आया है सर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ये ऊपर वाला तो गरीब आराम है, इज टोल्ड है तो पास्ट है सर, अगर ये पास्ट है तो इज गॉन नहीं होगा, यहाँ पे हैज गॉन होता, और हैज गॉन भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है, तो हैज गॉन की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, हैड गॉन कर दूंगा, तो हैड गॉन विल बी द करेक्ट आंसर। एक ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इधर देखना, वैसे मैं नरेशन के अंदर भी बताऊंगा। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में, ये देखो टोल्ड किस में हो गया सर, ये तो अखंड पास्ट में हो गया। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा भी मुझे जनरली पास्ट में रखना होता है, लेकिन यहां पे देखो बुद्धा टोल्ड अ बिरीव्ड मदर, बिरीव्ड का मतलब होता है दुखी माँ जो थी, जिसके घर में किसी की मौत हो गई थी भाई साहब, दुखी माँ जो थी उसको कहा, बुद्धा ने कहा कि मौत जो है वो हर दरवाजा खटखटाती है। अरे भाई साहब मौत हर दरवाजा खटखटाती है, हर दरवाजा खटखटाती है, ये तो यूनिवर्स
यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, और जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए सर तो इसके अंदर वी डू नॉट हैव टू मेक एनी चेंजेस, और यही रीजन है कि नॉक्स बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका नॉक्ड कर दूंगा तो ये तो अणुता गलत हो जाएगा, गजब गलत हो जाएगा, इस चीज का पता रखना। नेक्स्ट मैं बताता हूं ऐसे कैसे, इधर देखना सर। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ मिले, सब्जेक्ट, फिर आपके सामने लिखा हुआ है वर्ब, फिर आपके सामने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। अब यहां पे या तो कॉमा लगा हुआ है, या फिर सेमीकोलन लगा हुआ है, या फिर एंड लगा हुआ है, या फिर बट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बट लगा हुआ है। इनमें से कुछ भी हो। फिर मैंने लिखा, ये 99% जगह पे लगता है, एक आधा परसेंट यहां पे एक्सेप्शन हो सकता है, बाकी 99% पे जो मैं तुम्हें चीज बताना चाहता हूं उसको पता रखना। फुल स्टॉप, कॉमा, फुल स्टॉप, एक सेमीकोलन हो गया, सेमीकोलन, फिर एंड हो गया, फिर बट हो गया, बट हो गया, एंड देन मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा, अच्छी ने देख जो सर, वापस मैंने लिखा यही सब्जेक्ट, यही वर्ब और यही ऑब्जेक्ट। अब इसमें दिक्कत क्या है, आपको पता क्या रखना, आपको एक चीज पता रखनी है। पहला तो माथा यहीं पे रखना है, और सर चीज पता क्या रखनी है, इधर देखना। तीनों को अगर ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, और बीच वाला प्रेजेंट में है, बीच वाला किस में है? प्रेजेंट में, तो भाई साहब एड़ो पाप नहीं करना। अगर ये इनसे जुड़ा हुआ है, ये भी पास्ट में होगा, ये भी किस में होगा? पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, बीच वाला सपोज प्रेजेंट में है, और तीसरा वाला पास्ट में दे रखा है, तो इसको भी मुझे किस में रखना पड़ेगा? प्रेजेंट में रखना पड़ेगा। मतलब जिसमें दो सेंटेंसेस हो उसी तीसरा भी किस में रखते हैं? उसी में रखते हैं। इस चीज का पता रखना। अरे जब सब दो ही सेंटेंस दे रखा हो, एक पास्ट में हो एक प्रेजेंट में हो, तब सेंटेंस को आपको देख के पता करना है कि पास्ट में एक बार काम हुआ या प्रेजेंट में रोजाना काम होता है, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा। बस पता ये रखना है कि ये सेंटेंसेस तीनों जनरली एक में ही रहेंगे। अब इसमें रूल से ज्यादा ये है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ये है कैसे, आया कैसे। ये आया इस तरीके से है कि सेंटेंस को देखो, मैंने बोला गांधी जी, एक सेंटेंस था, गांधी जी केम बैक टू इंडिया, केम बैक टू इंडिया, बैक टू इंडिया इन 1919 का ये लिखा हुआ है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915, he went to Champaran, he went to Champaran, he went to Champaran in 1917 and fights for the peasants, ऐसा करके आप लोगों के सामने लिखा। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। गांधी जी केम बैक टू इंडिया, गांधी जी भाई साहब पाछा आया इंडिया रमाइने, 1915 में वापस आए। वेंट टू चंपारण, फिर चंपारण गए 1917 में, एंड फाइट्स फॉर पीजेंट्स, और फिर लड़े। अब इधर वापस आए, चंपारण गए, और फाइट्स मतलब लड़ते हैं थोड़ी होगा, अभी भी पास्ट में लड़े, तो जनरली इसको सेम सीक्वेंस में रखा जाता है, तो फाइट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फॉट। और मैं कहीं पे भी नहीं कह रहा हूँ कि तीनों पास्ट सिंपल में ही होने चाहिए, भाई साहब पास्ट में होने चाहिए। पास्ट में तो हैड होना चाहिए, हैज नहीं होना चाहिए। इजमार में से वॉज होना चाहिए, इस चीज का पता रखना। सर एक एग्जांपल आप और दे दो। अरे दे रहा हूं, इधर देखो, जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, माई अंकल इज अ मनीड मैन, इज अ मनीड मैन। मनीड मैन क्या होता है? अरे पैयाड़ो आदमी जको या करे, जके कने घणी यार पैया हो या करे, अमीर आदमी, तो रिच लिख देता सर। ऐसे ही मैंने मनीड मैन लिखा, पैसे वाले आदमी है। ही हैज एम्प्लॉयड, he has employed many persons, he has employed many persons and gave them a handsome salary, अरे भाई साहब क्या कहना चाहते हो? मेरे जो अंकल है वो अंकल एक पैसे वाले आदमी है। कैसे आदमी है? पैसे वाले, तो प्रेजेंट में है ना सर, पैसे वाले आदमी है तो प्रेजेंट में। ही हैज एम्प्लॉयड, उन्होंने नौकरी पे रखा है, उन्होंने नौकरी पे रखा है, तो ये भी प्रेजेंट है सर, दाब के नौकरी पे रखा है बहुत सारे लोगों को। गिव दम हैंडसम सैलरी, और उन्होंने उनको हैंडसम सैलरी दी या उनको हैंडसम सैलरी देते हैं। और यही चीज बता रहा हूं, यहाँ पे गिव्स आएगा, यहाँ पे गिव नहीं आएगा। इसी चीज को आप लोगों को बस इसके अंदर समझना होता है। गिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? गिव्स होगा। तीनों को मुझे प्रेजेंट में रखना है, इस चीज का पता रखना। अरे सर जब दो ही सेंटेंस दे रखे हो तो माने कीकर ठाप पड़ी। इधर देखो, द कार ब्रोक डाउन, द कार ब्रोक डाउन, अरे भाई साहब कार खराब हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म कार खराब हो गई। एंड वी खाली जगह, हमने टैक्सी, हमें रोजाना टैक्सी लेनी पड़ती है या जब कार खराब हो गई तब हमें टैक्सी लेनी पड़ी? अरे सर पास्ट में लेनी पड़ी तो क्या होगा? वी हैड टू, हैव टू नहीं होगा, आर टू नहीं होगा, वी हैड टू। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ है,
He put his hand into his pocket. जब भी आप इन क्लासों को देख रहे हो, एक चीज का पता रखना, बोलना जरूरी है। जो हम सीख रहे हैं वो एक भाषा है, वो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को जब तक बोलोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। जो चीज इस बोर्ड पर लिखी हुई है उसे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलोगे 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, आप मेरी कोई भी 15 क्लासे अटेंड कर लोगे, बोल बोल कर अटेंड कर लोगे, 15 दिनों के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई साहब मैंने तो खासी इंग्लिश आवनी हरू होगी। मैं थाने बता रही हूँ, बस इस रूल का पता रखना। रूल एक ही जैसा, बाकी कोई रूल नहीं है। He put his hand into his pocket. उसने अपने पॉकेट के अंदर, जेब के अंदर अपना हाथ डाला। पुट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अरे सर ये तो पुट 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 होती है, मुझे कैसे पता चलेगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है? अरे मेरे भाई, अगर ये प्रेजेंट सिंपल होता तो यहाँ पुट्स होता। क्या होता? पुट्स। इसीलिए पुट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। He put his hand into his pocket and was astonished. अरे भाई साहब वो आश्चर्यचकित था। एस्टोनिस्ड का मतलब when he found, देखो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। when he found that, अरे और भी अणु तो पास्ट है। अब इसमें तो पिछले वाला रूल भी लग रहा है, ये पास्ट है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट क्या कर रहा है? तो इज नॉट देयर की जगह क्या होगा? was not होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे रईसों को अखंड पता चल रहा है। इधर देखो, एज द इंस्पेक्शन डे अप्रोच्ड, जैसे जैसे इंस्पेक्शन डे पास में आता है, नेडो आ रही हो तो भाई साहब दिन, ये पास्ट में हो गया। द मैनेजर इज अंडर, अरे ये प्रेजेंट में हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट या पास्ट? ट्रेमेंडस प्रेशर टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज इन प्लेस, ये पास्ट में हो गया। तो दो पास्ट में है, ये पास्ट में, ये पास्ट में, तो ये इज प्रेजेंट में नहीं होगा। यहां पे इज की जगह पे क्या हो जाएगा? वाज। ये बात इधर देखो, अरे वही सेंटेंस आ गया। माय अंकल इज अ मनीड मैन, पैसे वाले आदमी। ही हैज अ बिग एस्टेट, बहुत बड़ा एस्टेट है, जगह है, ले उस प्रेजेंट में। He had engaged a number of servants who are all obedient, ये भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, सब कुछ प्रेजेंट में। ये अकेला पास्ट में क्या कर रहा है? He has engaged होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चल रहा है सर, समझ में आ रहा है। इधर देखो, I reached the house exhausted, मैं थका हुआ घर पे पहुंचा, ये देखो पास्ट है सर। reached क्या हो गया? पास्ट। and was disappointed, ये भी क्या है सर? पास्ट है। was disappointed धाप के पास्ट है। when I learnt that, जब मेरे को ये पता चला, ये भी पास्ट है। माई फादर हैज जस्ट लेफ्ट, हैज नहीं होगा, हैड होगा। इस चीज का पता रखना, हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैड होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर, 100% समझ में आ रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है जल्दी से। He took out his spare shirt, उसने अपना बचा हुआ शर्ट बाहर निकाला, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर। And was very disappointed, ये देखो वर्ब की, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। When he discovered, जब उसने डिस्कवर्ड किया, पास्ट पास्ट पास्ट, that his shirt is also torn, is नहीं होगा, क्या होगा? वो जब उसने ये देखा कि उसका शर्ट भी फटा हुआ था। अटी नाचो। When the doctors found that, जब डॉक्टर्स ने ये पाया कि, ये देखो पास्ट है सर। द प्लेयर्स हैज टेकन, मामलो अटीज खत्म कर दो सर, ये पास्ट। दैट के साथ तो दे रखा है पहला पास्ट, तो दूसरा भी मुझे क्या रखना पड़ेगा? पास्ट में रखना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पता चला है सर। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, धाप के इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। 2 एक्शंस इन फ्यूचर, ये एग्जाम में पूछ भी रखा है, कई बार पूछ रखा है। 2 एक्शंस इन फ्यूचर, 2 एक्शंस है और दोनों के दोनों कब हो रहे हैं सर? फ्यूचर के अंदर हो रहे हैं। और आपके सामने बीच में कुछ एक कंजक्शंस लिखे हुए हैं। कंजक्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं आपके सामने? लिखा हुआ इफ, बोलना जरूरी है, ध्यान रखना। इफ, फिर मैंने लिखा वेदर, फिर मैंने लिखा इन केस, फिर मैंने लिखा एज लॉन्ग एज, फिर मैंने लिखा एज सून एज, फिर मैंने लिखा बिफोर, बिफोर, मैंने लिखा आफ्टर, मैंने लिखा व्हेन, मैंने लिखा टिल, टिल, अनटिल, और एक सबसे लास्ट में मैंने लिखा अनलेस। डरना मत इन सबको इतना देखकर, अरे भाई साहब इतना सारा आपने क्या ले दिया, ऐसा नहीं सोचना है आप लोग। इस चीज का पता रखना। इन सब के साथ, इन सब 2 एक्शंस इन फ्यूचर, दोनों के दोनों फ्यूचर में। सर कैसे दोनों के दोनों फ्यूचर में? हमने तो बिफोर और आफ्टर को पास्ट में पढ़ रखा है। अरे एक सेंटेंस सुनो, सूर्य अस्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। सूर्य अस्त होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे हिम्मत करके ये बता दो, सूर्य अस्त हो गया क्या? मैं घर पहुंच गया क्या? अरे सर ना तो सूर्य अस्त हुआ है और न ही मैं घर पहुंचा हूं। ना तो सूर्य अस्त हुआ है, न ही मैं घर पहुंचा हूं। तो दोनों के दोनों फ्यूचर के एक्शन हो गए। और यही दोनों पास्ट के कब हो जाएंगे? जब सूर्य अस्त होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। सूर्य अस्त होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, तब दोनों पास्ट के हो जाएंगे।
सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों पास्ट के दोनों फ्यूचर के? हमें ऐसे पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ ना, इफ, वेदर, इन केस, एज लॉन्ग एज सून एज, इनके जस्ट बाद में, इनके जस्ट बाद में इस चीज का पता रखना, इनके जस्ट बाद में मुझे, इनके जस्ट बाद में मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। क्या लगाना है? प्रेजेंट सिंपल। अरे सर प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है डूअर, डूअर के साथ V1 और V1 के साथ क्या हो जाएगा? एस और ई एस। इस चीज का पता रखना। प्रेजेंट सिंपल लगेगा डूअर, डूअर के साथ V1 और V1 के साथ क्या हो जाएगा? एस और ई एस हो जाएगा। इस चीज का पता रखना। इसमें मुझे क्या नहीं लगाना है? मुझे मोडाल नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है सर? मोडाल। इस चीज का अगर इनके जस्ट बाद वाले में मुझे मोडाल दिखे तो गलत है। अब दूसरा जो बचा हुआ सेंटेंस है, दूसरा, अब ये दूसरा बचा हुआ सेंटेंस यहां पे भी हो सकता है, दूसरा बचा हुआ सेंटेंस इसके बाद में भी हो सकता है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसके बाद में भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। बस ये पता रखना कि इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट, इनके जस्ट बाद में जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा। बस इतना पता रखना। तो अगर ये बीच में हो तो इसके जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल, तो इधर मुझे या तो लगाना होता है विल सेल प्लस V1, विल सेल प्लस V1, या फिर मुझे लगाना होता है विल सेल प्लस हैव प्लस V3, जो प्रेजेंट सिंपल, सॉरी फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई होगी, फ्यूचर सिंपल और मैंने क्या बताया है? फ्यूचर परफेक्ट बताया। विल सेल प्लस V1 और विल सेल प्लस हैव प्लस V3। आपको इस चीज का पता रखना है। ये पक्का पता रखना कि इसके जस्ट बाद वाले में मोडाल नहीं आएगा। इसके जस्ट बाद वाले में, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि आई विल रीच होम। अरे भाई मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा, मैंने ऐसा लिखा। आई विल रीच होम और आई शैल रीच होम, मैंने ऐसा लिखा। आई शैल, फिर मैंने लिखा रीच होम, I shall reach home before the sun. ध्यान रखना, will set कभी भी नहीं होगा, will set धाप के गलत होगा। before the sun यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा? sets का यूज करना पड़ेगा। sets, इधर देखो shall reach। अरे सर मेरा मन तो यहाँ पे पास्ट सिंपल लगाने का कर रहा है। अरे मेरे भाई यहाँ पे पास्ट सिंपल हम तब लगाते जब यहाँ पे had reached होता। यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, इधर देखना, यही सेंटेंस अगर ऐसे होता, क्या होता सर ये? अरे मेरे भाई, यस, I had reached home, I had reached home बिफोर द सन, और फिर यहां पे लिखा हुआ है सेट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है सर, ये पता रखना। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है। दिस इज हाउ वी विल गेट टू नो अबाउट इट। आई होप आप लोगों को ये चीजें पता चली है सर। तो सर अब सवाल करा दो सर। अरे बिल्कुल करवाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि सवाल नहीं करवाए? इधर देखो ना, टिल अनटिल आ रखा है, क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 2 हो गया। इसके साथ, इनके साथ वाले में प्रेजेंट सिंपल है, दूसरे में फ्यूचर सिंपल। आई विल प्रिपेयर अ टी व्हेन आई रीच होम। अरे भाई साहब जब मैं घर पहुंचूंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा तो आपके लिए चाय बनाऊंगा। तो भले ही मैं घर पहुंचूंगा, लेकिन व्हेन के साथ मुझे मोडाल नहीं लगाना है। बस इस चीज का पता रखना सर। अरे सर मुझे तो सब पता चल रहा है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आई विल फोन यू आफ्टर आई शैल अराइव। मैं तुम्हें फोन करूंगा आने के बाद। तो इसके बाद भले ही मैं आया नहीं हूं अभी तक, दोनों एक्शंस फ्यूचर के, मैं आया नहीं हूं अभी तक, लेकिन आफ्टर के बाद मुझे प्रेजेंट सिंपल लगाना है। तो क्या होगा? आफ्टर आई अराइव। ये बात, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, When I shall go to Agra, I shall visit the Taj Mahal। जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल विजिट करूंगा। ना मैं अभी तक आगरा गया हूं, ना मैंने अभी तक ताजमहल विजिट किया, लेकिन 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 when के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? When I go to Agra, I shall visit the ताजमहल। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, The plane will take off, the plane will take off when the thunderstorm। प्लेन जो है ये प्लेन टेक ऑफ करेगा, कब करेगा? व्हेन द थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म रुकेंगे, जब तूफान क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, तब प्लेन टेक ऑफ करेगा। तो मुझे जल्दी से बता दो, द थंडरस्टॉर्म, इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट सिंपल लगाना पड़ेगा। और प्रेजेंट सिंपल क्या होगा? स्टॉप्स होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है सर, 100% समझ में आया। ध्यान रखना सर, ये जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, प्लेलिस्ट एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से खत्म कर रहा हूँ। जितना मैं समझा रहा हूँ इसके बाद आप टेस्ट दीजिए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप ऐप के ऊपर जाइए, इजी लेवल, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। PYQs की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी है, सर हम सिर्फ इसमें नहीं, हम 2 घंटों में इन क्लासों को पूरा खत्म करना चाहते हैं, पूरा टाइम देना चाहते हैं, तो ये 2 अलग अलग बैचेस है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम करके बैच है, एक सिलेक्शन बैच करके, जिसके अंदर मैंने दोनों बैचेस के अंदर पूरा के पूरा पढ़ा रखा है। आप अभी भी 50 से 60 क्लासेस के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ग्रामर बहुत ही शानदार वाली हो जाएगी।
तो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं सर। मतलब महीने भर के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं ये। और इसके साथ अगर आप अपने साथ ये बुक रखें, द बजरंग बाण करके जो किताब है, राजस्थान के सभी ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप हमारे ऐप से भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। 5 से 7 दिनों में, ये 7 दिनों में आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी, 5 से 7 दिनों में। तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्लासें कैसी लग रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? अगर आप पहली बार इन वीडियोस के थ्रू चैनल से जुड़ रहे हैं तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर क्लासें अच्छी लगे, लाइक करें, सभी लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो एलडीसी बनने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सर, उनके लिए ये क्लासें बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।